अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी की बेसिकली थ्री मेजर फील्ड्स हैं, इसकी थ्री मेन डिविजन्स हैं। एक बॉटनी है, एक जूलॉजी है और एक माइक्रोबायोलॉजी है। जो बॉटनी होती है वो स्टडी ऑफ प्लांट्स होती है। जूलॉजी जो होती है उसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। और जो माइक्रोबायोलॉजी होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है, उसमें हम वायरसेस और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये थ्री मेजर फील्ड्स हैं बायोलॉजी की। अब अगर हम बायोलॉजी की सब फील्ड्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हैं। बायोलॉजी की 15 सब फील्ड्स होती हैं। सबसे पहली जो सब फील्ड है वो मॉर्फोलॉजी है। The study of the size, shape, and structure of animals, plants, and microorganisms is called morphology. For example, the morphology of a flowering plant includes the roots, stem, leaves, flowers, and fruits. Dental structure in humans is an example of human morphology. मोर्फोलॉजी में हम लोग साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जैसे कि फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसका साइज़ और उसकी शेप और इसके स्ट्रक्चर में जो रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और अगर हम ह्यूमन मॉर्फोलॉजी की बात करें तो उसमें हम लोग ह्यूमंस का डेंटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। डेंटल स्ट्रक्चर मींस के दांतों का जो स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड सब ब्रांच है बायोलॉजी की वो एनाटमी है। एनाटमी में बेसिकली हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। एनाटमी का जो एग्जांपल है वो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि मसल्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन, किडनीज़, क्योंकि ये सारा कुछ इंटरनल है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको हम एनाटमी में पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारी तीसरी सब ब्रांच है वो फिज़ियोलॉजी है। उसमें हम लोग जो फंक्शंस होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब फंक्शंस हैं तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे स्टमक का क्या फ़ंक्शन है, डाइजेशन कराना, रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स का फंक्शन है और फोटोसिंथेसिस का तो आपको पता ही है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ सब ब्रांच है वो हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी बेसिकली माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है टिश्यूज़ की। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ये है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है जो हमारी इंटायर बॉडी सरफेस को कवर करता है, एक लेयर होती है, तो उसके बारे में जो हमारी जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है साइटोलॉजी। इसके तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये सेल्स से रिलेटेड होगा। तो बेसिकली साइटोलॉजी में हम स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ते हैं, वो भी सेल का। इसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्टडी हो जाए प्लांट और एनिमल सेल्स की। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स से आपको पता है कि ये स्टडी जो है वो जीन्स और हेरिडिटी के बारे में है। जैसे कि जो वाइट कैट्स होती हैं उनका आपको पता है कि उनके जो है वाइट किटन्स ही होंगे, तो ये बेसिकली जीन्स के ऊपर होता है और हेरिडिटी के ऊपर। तो जेनेटिक्स में आप जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ये बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होती है बायोलॉजी की ही स्टडी होती है बट एक मॉलिक्यूलर लेवल पर। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो होती है वो एम्ब्रियो की स्टडी होती है बेसिकली कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है एक फर्टिलाइज्ड एग से सिर्फ। उसके बाद पेलियोंटोलॉजी है। पेलियोंटोलॉजी में बेसिकली हिस्ट्री और जो लाइफ है अर्थ के ऊपर उसके बारे में पढ़ा जाता है। जैसे कि फॉसिल्स हो गए, जैसे डायनासोर्स होते हैं उनके फॉसिल्स होते हैं, तो ये बेसिकली सारा कुछ पेलियोंटोलॉजी में आता है। उसके बाद है टेक्सोनॉमी। इसमें बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है और जो ऑर्गेनिजम्स के नाम होते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है। जैसे कि ह्यूमंस जो है वो मैमल्स हैं और उनका जो साइंटिफिक नाम है वो होमो सेपियंस है। तो मैमल्स उनकी क्लासिफिकेशन है और जो उनका नाम है वो होमो सेपियंस है।
उसके बाद जो है वो इकोलॉजी है। उसमें बेसिकली हम ऑर्गेनिज़म्स और उनकी जो इन्वायरमेंट होती है उनके बीच में जो उनका रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है, जैसे कि पॉन्ड, लेक और फॉरेस्ट या डेजर्ट, इनकी इकोलॉजी के बारे में पढ़ना। उसके बाद मरीन बायोलॉजी है। आपको पता है कि मरीन का मतलब यही होता है कि सी लाइफ। तो बेसिकली स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स जो कि सी में रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी ऑफ फ़िश, वेल्स, डॉल्फिन्स, स्पंजेस, ये सब चीज़ें जो हैं उनके ये मरीन में होती हैं, ये सी में होती हैं, तो इनकी स्टडी होती है मरीन बायोलॉजी में। उसके बाद पैथोलॉजी है। उसमें बेसिकली ये वो ब्रांच है साइंस की जो कि डायग्नोसिस से डील करती है। जैसे कि आपको अगर कोई डिज़ीज़ है और आपको पता नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको डायग्नोज़ करता है, वो आपको एक डायग्नोसिस देता है कि आपको ये डिज़ीज़ है। तो इसमें बेसिकली इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो है वो इम्यूनोलॉजी है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इम्यूनिटी किसे कहते हैं? इम्यूनिटी बेसिकली कहते हैं द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस एंड सेल्स इंक्लूडिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, आपको हर वक्त बुखार रहता है, आपको बहुत ज़्यादा फ्लू होता है, तो दैट मीन्स कि आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो बहुत कम है। तो इम्यूनिटी जब इंसान में होती है तो वो उसकी जो बॉडी होती है वो उसको डिजीज़ेज़ और इन सब बैक्टीरिया इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। सो बेसिकली इम्यूनोलॉजी में हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इम्यूनाइजेशन होती है उसमें एक इंसान को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी डिज़ीज़ के अगेंस्ट। वो किस चीज़ से? थ्रू वैक्सीनेशन। जैसे आपको पता है कि जब कोविड लोगों को होता था तो उसके बाद उसकी वैक्सीन उन्होंने ईजाद की थी। तो वो बेसिकली इसीलिए की थी ताकि वो कोविड से प्रोटेक्टेड रहें। तो इसी तरह वो एक और एग्ज़ाम्पल भी है, जैसे कि जो पोलियो और डेंगू की जो वैक्सीन्स हैं और दूसरे डिजीज़ की जो वैक्सीन है वो हमें इन डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं, वो हमें इम्यूनिटी देती हैं। और इस प्रोसेस का जो नाम है वो इम्यूनाइजेशन है। उसके बाद जो हमारी लास्ट सब ब्रांच है बायोलॉजी की वो फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी तो आपको समझ आ रही होगी, जैसे हम फार्मेसी का नाम सुनते हैं। ये ऐसी साइंस है जो कि जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनके साथ डील करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एस्पिरिन है, वो ऐसा ड्रग है जो कि हमारा जो पेन होता है फ़ीवर के दौरान और जो फ़ीवर है बेसिकली और जो इन्फ्लेमेशन है उसके लिए यूज़ होता है। और जो दूसरे एग्जांपल्स ऑफ ड्रग्स हैं, यहाँ पे ड्रग्स से मुराद दवाइयाँ ही हैं बेसिकली, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, इंसुलिन हो गई, पेनिसिलिन हो गई। पेनिसिलिन जो है वो निमोनिया के लिए इस्तेमाल की जाती है, इंसुलिन जो है वो शुगर के लिए इस्तेमाल की जाती है, और मॉर्फिन जो होती है वो बेसिकली पेन मैनेजमेंट के लिए होती है। और ये जो नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी के बारे में कि ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है और इसका क्या मतलब है, और ये बेसिकली जो लिखा हुआ है इसको आपने याद कर लेना है क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आता है। और उम्मीद होगी कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।